सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। जन्म साखी में हम गुरु नानक देव जी की पहली उदासी यात्रा पढ़ रहे हैं। गुरु नानक देव जी धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए एक दिन हरिद्वार पहुंच गए। वहां कुछ दिनों में वैसाखी के शुभ अवसर पर मेला लगने वाला था, इसलिए आपने एक सुंदर सी जगह देखकर गंगा के किनारे रेत के मैदान में अपना डेरा स्थापित कर लिया। लोग दूर दूर से पवित्र गंगा स्नान के लिए आ रहे थे। मेले के कारण दूर दूर तक साधु सन्यासियों के खेमे लगे दिखाई दे रहे थे। कहीं भी खाली जगह दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा जान पड़ रहा था कि सारे लोग गंगा स्नान के लिए आए हुए हैं। अगली सुबह बैसाखी का शुभ पर्व था। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान शुरू हो गया, इसलिए गुरुदेव जी ने भी हर की पौड़ी घाट पर सूर्य उदय होने से पहले गंगा स्नान के लिए अपनी जगह बना ली। जैसे ही सूर्य की पहली किरण दिखाई दी, लोग सूर्य को अर्घ चढ़ाने लग गए। गुरुदेव जी ने सूर्य की तरफ पीठ करके पश्चिम की ओर जल गिराना शुरू कर दिया। लोग आश्चर्य से देखकर पूछने लगे कि ये क्या है। जो परंपरा के विपरीत काम देखकर कौतूहलवश गुरु जी के निकट आकर कहने लगे, आप भूल में हैं, पूर्व दिशा तो आपके पीछे है, पानी इस तरफ चढ़ाएं। गुरुदेव जी ने उनका कहा अनसुना कर दिया और दुगनी गति से पश्चिम की ओर जल डालना शुरू कर दिया। ये सब देखकर एक व्यक्ति ने साहस करके पूछा, वह पानी कहाँ दे रहे हैं? गुरुदेव जी ने उत्तर नहीं दिया, बल्कि प्रश्न कर दिया, आप पानी कहाँ दे रहे हो? वे कहने लगे, हम लोग तो अपने पूर्वजों को पितृलोक में पानी दे रहे हैं, जो सूर्य के पास है। गुरुजी ने उन लोगों से फिर पूछा, वह स्थान कितनी दूरी पर है? वे लोग कहने लगे, वह स्थान जहाँ से लाखों कोस दूरी पर स्थित है। इस पर गुरुजी ने दोबारा पश्चिम की ओर दुगनी गति से जल डालना शुरू कर दिया। वे लोग गुरुजी से फिर पूछने लगे, अब पानी कहाँ दे रहे हो? गुरुदेव जी ने उत्तर दिया, मैं पंजाब में अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ, क्योंकि वहां पर इन दिनों वर्षा नहीं आ रही। ये उत्तर सुनकर वहां पर सभी लोग हंसने लगे। उस पर गुरु जी ने पूछा, इसमें हंसने की क्या बात है? कुछ लोग कहने लगे, आपके खेत तो लगभग 300 कोस दूर हैं, आपका पानी वहां कैसे पहुंच सकता है, जबकि पानी तो नदी में वापस गिर रहा है। तब गुरुजी ने कहा, मैं भी यही कहना चाहता हूँ, आपका पानी भी नदी में गिर रहा है, वह किसी पितृलोक जैसी जगह पर नहीं पहुंच रहा। ये पितृलोक वाली सभी बातें मनगढ़ंत हैं। वास्तव में कुछ चतुर लोगों ने अपना पेट पालने के लिए आम लोगों को भ्रम में डालकर गुमराह किया हुआ है। इन बातों का आध्यात्मिक जीवन से कोई नाता नहीं है। सभी लोग इस तरह को सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने पानी सूर्य को देना बंद कर दिया। यह घटना जंगल की आग की तरह पूरे मेले में फैल गई। सभी बुद्धिजीवी लोग गुरुजी से आध्यात्मिक विचार विमर्श करने के लिए उनके खेमे में आने लगे। गुरुजी ने सब जिज्ञासुओं को एक बात कही कि ईश्वर पर विश्वास करो। ये शरीर तो आध्यात्मिक दुनिया में गौण है, वहां तो मन की शुद्धता ही स्वीकार की जाती है। केवल शरीर को गंगा स्नान करके हमारे पाप नहीं धुलते। परमार्थ की आशा ना करें। अगले दिन सुबह गुरुदेव जी ने अपने खेमे के बाहर खाना बनाने के लिए मर्दाना जी को
कहीं से आग मांग कर लाने को भेजा। वह पास के खेमे में आग को जलती देखकर वहां से आग लेने पहुंचे। उस समय एक साधु भोजन तैयार कर रहा था। उस साधु ने पवित्र रसोई तैयार करने के लिए चूल्हे को गोबर से लीपा था। रसोई के चारों तरफ एक रेखा मंत्र पढ़कर खींची थी, जिसे लोग कारी निकालना कहते थे। उन लोगों में मान्यता थी कि यदि कारी खींची जाती है तो भूत प्रेत खाना नहीं खा पाएंगे। मर्दाना जी ने उनसे कहा, कृपा करके कुछ अंगारे हमें दे दें ताकि हम भी भोजन बना लें। तब वैष्णव साधु ने मर्दाना जी को बहुत गुस्से से देखा और कहा, तुम मलेच्छ मालूम होते हो, तुम्हारी परछाई ने मेरे पवित्र भोजन को खराब कर दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वह साधु जलती हुई एक लकड़ी लेकर भाई मर्दाना जी को मारने के लिए दौड़ा। ये देखकर मर्दाना जी वापस भाग गए। मर्दाना जी आगे आगे, साधु गंदी गंदी गालियां निकालते पीछे पीछे गुरुजी के खेमे में पहुंच गए। तब मर्दाना जी ने गुरुजी से कहा, मुझे इसके प्रकोप से बचाएं। तब साधु ने शिकायत भरे अंदाज में कहा, इस नीच जाति के आदमी ने मेरी रसोई अपवित्र कर दी है। गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाया, किंतु गालियां और झगड़े की आवाज सुनकर चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। ये देखकर गुरुजी ने सबके सामने कहा, इस साधु का कहना है हमारा ये शिष्य नीच है, परंतु ये सिद्ध करे कि ये कैसे नीच है और वह खुद ऊंचा कैसे है। अब साधु के पास कोई तर्क नहीं था। गुरुजी ने कहा, मैं बताता हूँ नीच कौन है, जो बिना किसी कारण दूसरों को गुस्से में आकर गंदी गंदी गालियां देता है, क्योंकि उसके अंदर चंडाल जैसा गुस्सा है। दूसरों के प्रति हृदय में दया नहीं है, वह कसाई है। बिना कारण दूसरों की निंदा करनी, अपने कर्म खराब करके चंडाल बनना है। जो बिना विचारे अंधविश्वास में उस प्रभु की सृष्टि का वर्गीकरण करता है, ऊंच और नीचे कहता है, जबकि ईश्वर ने ऐसा नहीं बनाया। ईश्वर ने शारीरिक रूप से सबको एक जैसा बनाया है, वह तो सर्वव्यापक है। गुरुजी ने उपदेश दिया, कबुद्धि डूमनी कुदैया, कसाइन पर निंदा कट, चौड़ी मुट्ठी क्रोध चंडाल, कारी कड़ी कियां थिए, जहाँ चारे बैठियां नाल, सिरी राग पृष्ठ संख्या 91। गुरुदेव जी उस वैष्णव साधु को समझा रहे थे। तब ये प्रवचन सुनकर सब शांत भाव से गुरुजी को सुनने लगे और कहा, आप इसे विस्तार भाव से समझाएं। तब क्या था, गुरुजी ने सब दर्शकों को प्यार से बिठाकर संबोधित करते हुए कहा, परमात्मा बाहरी पवित्रता पर नहीं रीझता, बल्कि वह तो उन व्यक्तियों पर रीझता है जो विकारों का त्याग करके ऊंचे तथा निर्मल गुणों को मन में धारण करके अपने आचरण को उज्जवल करते हैं। जन्म से कोई ऊंच या नीच नहीं होता, व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊंचे या नीचे बनाते हैं। इसलिए सदैव प्रभु को आसपास प्रत्यक्ष मानकर काम करना चाहिए, क्योंकि उसकी ज्योति हर आदमी के हृदय में जली हुई है। गुरुदेव जी ने मर्दाना भाई को रबाब बजाकर पंक्ति गाकर संगत में सुनाने को कहा। उस समय गंगा स्नान के लिए गढ़वाल के राजा विजय प्रकाश हरिद्वार पधारे हुए थे। उन्होंने गुरुजी से स्तुति सुनी तो वह दर्शनों को आए। उन्होंने गुरुजी के सामने अपने मन की कई शंकाएं रखी, आपसे आपकी जाति पूछी। उसके उत्तर में गुरुजी ने कहा, वह प्रभु ही मेरा साहब तथा पिता है, इसलिए मेरी कोई विशेष जाति नहीं है, मैं तो एक साधारण मानव हूँ। तू साहब हूँ संगी तेरा, प्रणमय नानक जाति कैसी, राग आसा, पृष्ठ संख्या 358।
राजा विजय प्रकाश के अनुरोध पर आप उनकी राजधानी श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे, परंतु इसी बीच मेला खत्म होने पर वहां से प्रस्थान करके कोट द्वार पहुंचे। वहां पर लोग अवतारों की अलग अलग मूर्तियां स्थापित करके अलग अलग तरह से पूजा कर रहे थे और एकता के स्थान पर अनेकता हो गई थी। सभी एक दूसरे को तुच्छ बताते थे और खुद के भगवान को ही अच्छा बताते थे। इससे जनता की दूरी बढ़ती गई। ये सब त्रुटियां देखकर गुरुजी ने समस्त पुजारियों को कहा, परम ज्योति तो एक ही है, फिर कोई छोटा या बड़ा कैसे हो सकता है, सब एक जैसे हैं। साहब मेरा एक है, एको है भाई एक है। राग आशा पृष्ठ संख्या 350। इससे लोगों के मन में लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा आती है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी निश्चित है, परंतु प्रभु उस जन्म मरण से ऊपर है, इसलिए उसे अकाल पुरुष कहते हैं। अर्थात जो काल के चक्र में नहीं आता, जब तक उस काल रहित शक्ति की हम आराधना नहीं करते तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा इष्ट आवागमन के चक्रों में बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। इस तरीके से गुरुजी ने सबको ये बताने की कोशिश की कि कोई जाति नहीं है, कोई भी अलग अलग नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। ऊंचा हम अपने विचारों से हैं, नीचे हम अपने विचारों से हैं। सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह।